देखिए, बहुत से लोग जो है अयोध्या में ढूंढ रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। जो नतीजे रहे हैं मेरे समझ से पॉलिटिकल पंडित जितने थे वो सब अचंभित हैं और सोच में पड़ गए हैं और स्टडी का विषय हो गया है देश दुनिया के लिए। 5 लाख वोट हम पाए हैं और 5,49,000 लगभग 50,000 वोट विपक्ष पाया है। विपक्ष निरंतर प्रयास करता रहा और हम आत्मविश्वास में बैठ गए और 400 पार के चक्कर में वो इस बार धोखा खा गए और अयोध्या की सीट उनके हाथ से निकल गई। क्या बताएं आपको, कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि दिगानी के मकान टूटे थे तो वही तकलीफें थी। इसी की वजह से वो लोग हारे हैं। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि प्रत्याशी बदल जाए। भाई दुख भी है, दोनों बातें हैं। अच्छा, खुशी भी है। खुशी भी है। मोदी हार गए तब से कमी आ गई है को लेकर पूरे भारत में ट्रोल किया जा रहा है कि अयोध्यावासी ना राम के हुए, तब भी नहीं हुए, अब भी नहीं हुए, ऐसा जो कहा गया, तो उसका कारण अयोध्यावासी नहीं है। अयोध्या में लाखों देवी देवता विराजमान हैं। अब यहाँ मर्जी सर जो है देवी देवताएं की है, किसको जिताना है किसको हराना है, ये मर्जी जो है ये सब भगवान की है। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? अयोध्या को लेकर मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं और अच्छा करे, क्योंकि वोट नहीं पाए हैं इसलिए मन दुखी है जी। इलेक्शन में वोट नहीं पाए हैं इसके लिए मन दुखी है। ये महिला असम से आई थी अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भगवान राम की जन्मभूमि पर बना नया मंदिर देखने, लेकिन चर्चा चुनाव और वोटों की करने लगी। अयोध्या के मानस का कोई हिस्सा 4 जून 2024 में ठिठक गया है। हाँ, वोट ज्यादा मिलना चाहिए। जो भूल गए हैं उन्हें बता देना जरूरी है कि 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 जून को हुआ था और फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 54,000 वोटों से हराया था। अयोध्या इसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। बाहर से आने वाले चुनाव नतीजों को लेकर हैरान हैं। कुछ एक तो सिर्फ बीजेपी की हार का कारण जानने ही यहां आ रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, सरकार भी ढूंढ रही है, पब्लिक भी ढूंढ रही है, बहुत से लोग आते जाते हैं अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी। अयोध्या के रहने वालों से पूछा जाए कि बीजेपी को आपने क्यों नहीं वोट दिया। अयोध्या में रहने वाले बातें दिल खोल कर करते हैं। आपको कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि दिगानी के मकान टूटे थे तो वही तकलीफें थी। पहले मकान में बहुत तो क्या उनको दिक्कत है? किसी को पैसे कम मिले हैं, मतलब वही लोगों को थोड़ी तकलीफ है। लोगों को पैसे मिले ऐसी बात नहीं है, कम मिले। बिरला मंदिर के करीब आरबीएस होटल है। उसके एक कर्मचारी शत्रुघ्न जी मेरे लोकल गाइड थे। वो भी अयोध्या के वोटर हैं। उन्होंने 2 महीने पहले हुई एक शादी की कहानी सुनाई। शत्रुघ्न जी जिस होटल में काम करते हैं, दुल्हन का ससुराल उसके करीब है। राम मंदिर के करीब ट्रैफिक कंट्रोल करने के क्रम में दुल्हन की कार को घर तक नहीं आने दिया गया। बाराती तो छोड़िए, दुल्हन और दूल्हे को भी घर तक एक लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। हम लोग को 1 किलोमीटर जाना है, जाना पड़ता है 10 किलोमीटर घूम के। इसी की वजह से वो लोग हारे हैं। बीजेपी की जिस हार को लेकर दुनिया हैरान है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हीं 2 कारणों ने उसकी स्क्रिप्ट लिख दी, तो थोड़ा ठहरिए। आपको ये वीडियो कुछ और देर देखना होगा। का कारण जो रहा है, यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ की जनता दोनों के मूड पे बहुत तगड़ा स्टडी चल रहा है। हम आनंद त्रिपाठी जमीन से जुड़े पत्रकार हैं। अयोध्या की नब्ज पर उनका हाथ है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की अहमियत क्या है। और कारण इतना बड़ा विकास, 38,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही थी, जिनकी उनके ही मार्गदर्शन में चीज़ें बन रही थी। खुद योगी आदित्यनाथ भी इसको मॉनिटर कर रहे थे, मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे। 38,000 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम का हिसाब न लगा पाने वालों तक भी विकास की कहानी पहुंच रही है। अयोध्या में जो डेवलप देख रहे हैं
ये बहुत अच्छा लगा और डेवलप हो और आदमी लोग आके भी जो जितना सुविधा मिल रहा है उसमें हम बहुत खुश है। बोल रहे हैं आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जाएंगे। ना ये प्रताप चलिए मंदिर बनने के बाद मतलब कई बातें हैं ट्रेन में अच्छी आई हैं तो लोगों को बहुत आराम जो मिला है। अब जो अयोध्या का शहर बना है बहुत बना खूबसूरत, लोग लाइक भी कर रहे हैं और हर सुविधा है वहाँ पर। अयोध्या में हेलीकॉप्टर भी चलने लगा, हवाई जहाज़ भी यहाँ चलने लगा, सरजू में क्रूज भी चलने लगा, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गई, जो है बदलाव तो बहुत आ गए हैं। इकबाल अंसारी अयोध्या का चर्चित चेहरा है। वो बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हैं और आखिरी बार राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर फूल बरसाए थे। वो अयोध्या के विकास की बात करते हुए खास तरह के हरे पर्दे का जिक्र भी करते हैं। योगी जी काम करते रहे, लेकिन यहाँ निचले स्तर पे कुछ लोगों ने ऐसा ही काम किया कि जो है जिससे जनता नाराज हो गई। योगी जी हर 15 दिन पे 1 महीने पे आते रहे, लेकिन जहाँ पे कमी थी वहाँ लोग जो है हरा पर्दा लगाए रहते थे। ना मोदी जी का जो है, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, काम सभी ने बेहतर किया है, लेकिन उनके निचले स्तर पे जो लोग थे जो उन्होंने काम किया वहाँ यहाँ का उनका काम, यहाँ के लोगों को काम जनता को पसंद नहीं आया। अधिकारियों से शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। हालांकि उनकी बातों में एक विरोधाभास झलकता है, उसकी बात आगे करेंगे। पहले जिक्र उस दावे का जिसके मुताबिक अधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तगड़ी चोट की थी। हमारे यहाँ क्या हुआ कि ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन पड़ा। अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना, अधिकारियों का न सुनना, तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कार्यकर्ता निराश हुआ, मायूस हुआ, संवाद में कमी हुई। एक नाते हमारे लोग जो है जनता के पास में अपनी अपील लेकर नहीं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जब दांव पर अयोध्या की सीट थी तब बीजेपी सिर्फ विकास के भरोसे थोड़े ही थी। लोकसभा चुनाव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद हो रहे थे और कोशिश पूरे देश के चुनाव को राममय बनाने की थी, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बनती है। अयोध्या में खुशहाली भी आई, भगवान राम भी आ गए। लोगों ने ऐलान भी किया कि हम राम को लाए हैं, ये भी कहा गया। भगवान राम तो पहले से थे। आस्था तो सबकी है, जो जीते हैं, बदला क्या? जो जीत गए हैं, उनकी भी आस्था भगवान राम से है, क्योंकि ये अयोध्या की धरती है। यहाँ लोग जो है राजनीति के तरीके करते हैं और धर्म को धर्म के तरीके मानते हैं। ये मार्के की बात है। बीजेपी इसे कैसे नहीं समझ पाई, ये समझना मुश्किल है। करीब 3 दशक पहले बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा मंडल मुद्दे की काट के तौर पर खड़ा किया था। 2024 में अयोध्या में ही कमंडल पर मंडल भारी पड़ जाएगा, कुछ महीने पहले ये सोचना मुश्किल लगता था। समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार पर दांव लगाया और बाजी पलट दी। इसमें रोल बीजेपी उम्मीदवार के संविधान बदलने वाले बयान का भी देखा जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि इसके चलते बीजेपी के पारंपरिक दलित और पिछड़े वोटर भी छिटक गए। हमारे पिछड़े दलित बंधु नहीं समझ पाए। तो आपको लगता है कि ये जो बात लल्लू सिंह ने कहा चुनाव के समय, वही टर्निंग पॉइंट हो गया इलेक्शन को लेकर? वही हो गया। अब जिस सेंस में भी उन्होंने कहा उस चीज़ को, तो लेकिन विपक्ष ने उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया और जो आपके अल्पसंख्यक समाज और इन सबको मतलब इतना ज़्यादा वो कर दिया कि वो सब एक प्रेशर में आ गए और प्रेशर की वजह से डाइवर्ट हो गए। देखिए, जो मेरे समझ से बीजेपी का वोटर है, जो यहाँ के वोटर रहे सबसे ज़्यादा, वो ब्राह्मण ठाकुर इन सब वोटर ज़्यादा माने जाते हैं, बीजेपी के मूल वोटर जो हैं। लेकिन बीते 10 सालों में से जब से मोदी का राज आया है, जब से तमाम योजनाएं गरीबों के लिए बनी है, तब से वोट बैंक बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ, जो बीजेपी की जीत का कारण बनता चला गया। लेकिन इस बार 1-2 स्टेटमेंट जो वायरल हुए कि संविधान चेंज हो जाएगा, इसको विपक्ष ने बहुत अच्छे से कन्विंस किया, समझा ले गए हो इस बात को कि आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आपको जो सुविधाएं मिलती थी वो ख़त्म हो जाएगा।
ये उनके दिमाग में बात भय कर गई और इस वजह से इनका वोट नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों का दावा है कि अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है। अयोध्या की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले पत्रकार इस संदेश को अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो मुस्लिम समाज था, और मुस्लिम समाज अभी तक क्या होता था, बढ़ता आया था कैसे, इन द सेंस जैसे कांग्रेस अलग लड़ती थी और जो आपकी आम आदमी पार्टी अलग होती थी, सपा अलग होती थी, तीनों के अपने अपने वोटर्स जो वो अलग अलग होते थे। नहीं, ये तीनों के पास मुस्लिम वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा सपा के पास एक यादव समाज भी है। तो जो ये मुस्लिम वोटर जो 3 जगह डिवाइड होते थे, इस बार गठबंधन की वजह से वो सारे एक जगह कलेक्ट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि सारा उनका वोट बैंक जो कलेक्ट हो गया। जानकारों का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर वोट बांटने से रोके और पासी समुदाय का उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी के वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। यहां इस समुदाय के करीब 1.5 लाख वोटर हैं, और जब हार की बात हो रही है तो क्या उनकी बात नहीं होगी जिन्होंने हार का ये झटका सीधे सीधे झेला है। जी, सांसद तो हार गए, बहुत तकलीफ है लोगों को, लापरवाही थी, लोगों को ध्यान न देना, काफ़ी बातें ऐसे आई हैं। हारे क्या हुआ? अरे भाई साहब, बहुत लंबी कहानी है। हाँ बताइए। कि अब यहाँ के लोग कुछ ऐसे थे जो नहीं जुड़ना, मतलब किसी के नहीं जाते थे दुख सुख में, कई कारण ऐसे आए। प्रत्याशी के ऊपर जो डाला जा रहा है, प्रत्याशी यहाँ पे पिछले 6 बार यहाँ पे विधायक रह चुके, 2 बार सांसद थे, तीसरी बार फिर वो यहाँ के प्रत्याशी थे। और लल्लू सिंह से जो गलती हुई मेरे समझ से, उन्होंने औपचारिकता नहीं की इस बार, किसी से मिलने नहीं गए, किसी से कहने नहीं गए। उनको ये चुनाव प्रचार जो था वो ऊपरी रह गया। जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने लोगों से कनेक्टिविटी लगातार बनाई रखी, लोगों से मिलते रहे, इस बार उन्होंने अति आत्मविश्वास से कि ये तो हमारे है ही है, अयोध्या हमारी सीट है ही है और इस बार तो हमने काम किया है, तो इस वजह से उनको ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, वो सीट अयोध्या की, फैजाबाद लोकसभा की हार गए। ओवर कॉन्फिडेंस। अयोध्या में हार का जख्म सहलाते बीजेपी नेताओं से भी ये 2 शब्द आप बार बार सुनेंगे कि हम अति आत्मविश्वास में अपने को खड़े कर दिए, और उस अति आत्मविश्वास होने के नाते हमने छोटे स्तर पर हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हमारे कार्यकर्ता ये मान बैठे कि हम हर तरह से जीत रहे हैं, और उतना वर्क हम कार्यकर्ता नहीं कर पाए। ये बात आपको खटक भी सकती है। फैजाबाद और अयोध्या के बीजेपी नेता एक तरफ कार्यकर्ताओं का मनोबल कम होने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर ओवर कॉन्फिडेंस को हार की वजह बताते हैं। हालांकि अयोध्या के पत्रकारों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता। उनमें से कुछ एक कहानी भी सुनाते हैं। अयोध्या में 20 मई को वोट डाले गए। जानकारों का दावा है कि प्रचार बंद होने से पहले बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल गृह मंत्री अमित शाह से आने का आग्रह किया। यह दावा किया जाता है कि अमित शाह फैजाबाद में जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लल्लू सिंह से कहा, आप जीत ही रहे हैं, जीत कर आइए, दिल्ली में ही मिलते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार में भी जान लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आए और जीत मिलने के पहले ही जीत का माहौल बना दिया गया। ये भी कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी ने अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छे से जो है वो फील्ड में वर्क नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं की, केवल इस विश्वास में कि इस बार तो 400 पार है, और 400 पार के चक्कर में वो इस बार धोखा खा गए और अयोध्या की सीट उनके हाथ से निकल गई। जो इनके मूल वोटर थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गए कि 400 पार तो भाजपा आ ही रही, इस बार कौन रोक पाएगा। कितने वोटर इसीलिए नहीं चले वोट देने गए, उनको ये पता ही नहीं था कि भाजपा पीछे जा सकती है, उसकी सीटें कम हो सकती हैं।
सबके पास अपने हिस्से के सच हैं। एक सच अयोध्या का भी है और एक उसके उन वोटर्स का जिन्हें बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कतई ठीक नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अयोध्या ने जो त्याग दिया, अयोध्या ने जो त्याग किया, समर्पण किया, आपकी सेवा किया, अयोध्या के लोगों ने आपके लिए पलक पावड़े बिछाया। अयोध्या कहाँ दोषी थी? अयोध्या के लोगों ने कब हराया? अयोध्या के लोगों ने कभी नहीं हराया। हार की समीक्षा का एक तरीका ये भी है और शायद सही भी है। वजह साफ है, राजनीति में कोई हार और कोई जीत आखिरी नहीं होती, लेकिन अयोध्या की जमीन पर अगले चुनावी दंगल तक इस चुनाव नतीजे की चर्चा होती रहेगी। आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। इस ग्राउंड रिपोर्ट को आखिर तक देखने के लिए बहुत आभार। नमस्कार।